इंटरनेट पर मैंने कुछ बच्चों के एक वीडियो देखी जिनसे रिपोर्टर ने कहा कि बेटा कुछ गाना सुना दो, तो उन्होंने कहा कि गाना हम नहीं गाएंगे, हमको याद भी नहीं है और हमारी शरीयत के अंदर ये जायज़ भी नहीं है। एक ये बच्चे हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि इधर से जा रहे हैं रास्ते से तो वो 4 गाने गाते हुए जा रहे हैं, बल्कि कितनी भी सेंसिटिव मजलिस है, बच्चों को तो कोई पता नहीं तो वो गाने गा रहे हैं, पीछे तरबियत का सारा खेल होता है ना। बहरहाल उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें एक बच्चा जो है वो बयान कर रहा है स्टेज के ऊपर। ये भी एक तरबियत का असर ही है, एक रिज़ल्ट ही है। तो पहले आप इसको देख लीजिए, उसके बाद में मैं 1-2 बात करूँगा इंशाअल्लाह इसके बारे में। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको भी अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। माँ बाप का ये हक़ भी बनता है, जो हमारे बुज़ुर्गान दीन ने जो किताबें लिखी हैं इस बारे में, जिसमें माँ बाप के ऊपर हक़ है इस बात का कि वो अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करें, तो उसी में दीन की तालीम और अच्छा सबक उनको सिखाना ये भी उसके अंदर दाखिल होता है। अब हम लोगों ने अपनी औलाद के साथ में जो कुछ भी किया होता है तो वो भी हमारे सामने ही है, उसी का नतीजा फिर हम उसके बाद में देख भी रहे होते हैं। अच्छा, हम खुद अपने औलाद के सामने अपने माँ बाप के साथ में अच्छा सलूक नहीं कर रहे होते हैं और फिर उसके बाद में हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी औलाद जो है वो हमारे साथ में अच्छा सलूक करे, जो ऐसा होता नहीं। अल्लाह के रसूल की हदीस पाक है कि कुछ गुनाहों की सज़ा अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ आखिरत में देता है और कुछ गुनाहों की सज़ा दुनिया में भी देता है, आखिरत में भी देता है। उसमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 चीज़ों का इरशाद फरमाया, एक माँ बाप को सताने की सज़ा और दूसरा शराब पीने की सज़ा। तो इस तरह के और भी कई गुनाह अल्लाह के रसूल ने अलग अलग हदीसों में बयान फरमाए जिनकी सज़ा दुनिया और आखिरत में मिलती है। तो आपने कितना अदब किया है अपने माँ बाप का। असल में तरबियत जो है ना, असल तरबियत जो होती है वो बच्चों की एक तो तालीम अच्छी करवाई है आप उनकी। आप मोबाइल में गाने लगा करके दे देते हो उसको, या वो सब, तो भाई वो तो वही सब कुछ सीखना है ना, उसको वही तो करना है। आप जो मर्जी छाप दो उसके ऊपर, दिमाग के ऊपर, तो वही तो छपेगा जा करके। और दूसरी बात यह है कि एक तो नसीहत होती है और किताबें होती हैं और अच्छा माहौल क्रिएट किया जाता है उसके सामने। और दूसरी बात, एक बात और भी बताऊँ मैं आपको, असल तरबियत अपनी औलाद की होती है हमारे ख़ुद के अमल से। हम लोग अगर अमल नहीं कर रहे हैं तो फिर उसकी इतनी अच्छी तरबियत सिर्फ अपनी ज़बानों से हम लोग नहीं कर सकते हैं। हमने देखा है ऐसे लोगों को भी जो अपने बाप के सामने, इधर से बाप आया तो खड़े हो गए, उधर से बाप आया तो खड़े हो गए, बाप के सामने यूँ से नज़र डाले पड़े हैं, बाप जो मर्ज़ी बोल रहा है, कभी भी उनको जवाब नहीं दे रहा है। ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहा है इनका खुद का बेटा कि मेरे बाप, वैसे उनसे मैं इतना डरता हूँ लेकिन मेरे बाप अपने बाप से कितना डरते हैं, वो इतने बड़े हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो कितना अदब करते हैं। तो वो जिस घर के अंदर ये सारा माहौल होगा कि वो इतना डरते हैं, इतना अदब करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, तो वो सारी चीज़ें बच्चा ऑब्ज़र्व करेगा। अब ये उसी के सामने जो है वो शराब पी कर या घर में बैठ कर के छोटी सी बात के ऊपर कभी माँ के ऊपर चीख रहा है, कभी अपने बाप को गालियाँ दे रहा है, कभी उसकी चोटियाँ पकड़ रहा है, कभी उसको झाड़ू लगा रहा है, फेर रहा है अपनी माँ के ऊपर या अपने बाप के ऊपर, तो भाई ये तो फिर क्या उसको सबक मिलने वाला, उसकी औलाद उसको छोड़ दे वाली है? आपको क्या लगता है? ये सब चीज़ जब अमल लोड करके आएगा ना तो फिर बर्बाद करके डाल देगा। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हमको तौफीक दे। हम लोग अगर दीन से करीब रहेंगे तो फिर हम लोग अपनी हर ज़िंदगी के अंदर, अपनी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट के अंदर इस्लाम के ज़रिए से तालीमात लेकर के हम उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन फ़ैसले ले पाएंगे और हमको परेशानी का सामना इंशाल्लाह नहीं करना पड़ेगा। अल्लाह ताला हम सबको दीन इस्लाम की तालीम सीखने की तौफीक